आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो वो हमारे चैनल पर जाएंगे CNG क्लासेस 12th पर, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जो बायोलॉजी का पूरा हिंदी मीडियम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा पढ़ाया हुआ है। आप नहीं देखो जाकर के वहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। कोई चैप्टर आपका छूटा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न, गिव नेम एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ RNAs। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, चलिए देखते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ RNAs। तो पहला कि मैसेंजर RNA, और चलिए मैसेंजर RNA क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मैसेंजर RNA फंक्शन, इट इज अ लॉन्ग सिंपल स्ट्रैंड एंड अनकॉइल्ड RNA which constitute only 5% of the total RNA. mRNA is named messenger RNA because it brings coded information from DNA to from polypeptides। और दूसरा दूसरा कौन सा, दूसरा यहाँ पर ट्रांसफर RNA, यानी कि इसको हम tRNA भी बोलते हैं। tRNA take part in transferring amino acid from cellular pool to ribosome for polymerization to from polypeptides as per transcript code present over the mRNAs। और तीसरा है राइबोसोमल RNA, rRNA से हम बोलते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन्स साइंथेसिस। अब इसमें आइए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो आंसर देखिए, इस दोनों में हम क्या बताना है, अंतर यानी कि डिफरेंट बताना है। तो कैसे बताते हैं, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे है न्यूक्लियोसाइड और यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड्स। तो सबसे पहला डिफरेंस यानी कि अंतर तो ये है कि इट कंटेन बेस शुगर मॉलिकुलर्स और इट कंटेन्स बेस शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिकुलर्स। और सेकेंड जो डिफरेंस है वो है कि इट हैज़ एल्केन नेचर एंड इसमें इट हैज़ एसिडिक नेचर। तीसरा, इट इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एनर्जी कैरियर्स एंड CO एंजाइम्स। तो ये था आपका अंतर वाला भी समझ लिए। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए। 3 नंबर जो प्रश्न है कि मेंशन साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। चलिए जेनेटिक कोड के बारे में जानते हैं। जेनेटिक कोड इज ट्रिपल्ड कोड, 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाइट्रोजन बेस कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड। सेकेंड आपका ये थर्ड है कि जेनेटिक कोड डजंट प्रोसेस पंक्चुएशंस। और चौथा कि देयर आर 3 स्टॉप कोडोन्स। और आगे भी देखिए। और पांचवा कि जेनेटिक कोड आर degenerate, it means that more than one codon specify the same amino acid। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न, what is DNA fingerprinting? What is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting क्या होती है? DNA fingerprinting, it is a technique used for determining nucleotide sequences of certain areas of DNA which are unique to each individual. This technique can distinguish one human being from another except exhibits. It was discovered by Jeffreys et al. In 1985. It was accepted in the law courts in year 1986। अगले पेज पर आइए। आप देखिए पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न के राइट डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA एंड RNA में आपको डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है DNA, यहाँ पे है RNA। DNA देखिए, इट इज यूजुअली ऑक्योर्स इनसाइड मॉलिक्यूल्स एंड सम सेल्स ऑर्गेनेल्स। और RNA में वेरीफाई लेटल RNA ऑक्योर इनसाइड न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ इट्स इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। चलिए दूसरा आपका डिफरेंस क्या है। दूसरा है कि इट इज मेड ऑफ डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और आपका ये दूसरा का आपका ये RNA वाला में क्या है, RNA वाला में देखिए इसको कि इट इज मेड ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और तीसरा वाला में कि इट इज जेनेटिक मटेरियल, इट इज जेनेटिक मटेरियल और इट इज नॉट जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट इन सर्टेन वर्डिसेस। और आपका चौथा में कि डीऑक्सी राइबोज और शुगर फाउंड, इसमें है राइबोज शुगर फाउंड।
पाँचवा, इट इज़ सेल्फ डिप्लॉयड, इट इज चेंज बाय डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। और छठा जो आपका डिफरेंस है, इन डीएनए पायरिडीन बेस थायमीन आर, इन आरएनए यूरासिल फाउंड। तो ये था इसका आरएनए एंड डीएनए में डिफरेंस। पाँचवा नहीं सॉरी छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या करा है, चलिए इसको देखते हैं। छठा प्रश्न है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, यानी कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक। तो दिस एक्सपेक्टेड VNTR single standard sequences are transferred to nitrocellulose or nylon membrane placed over a gel. The procedure is called Southern blotting after the name of its inventor EM Southern. It is mainly used for DNA bands. तो चलिए अगला प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए सातवां प्रश्न है कि प्रूव विथ टू एविडेंस दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। प्रूव आपको करना कि ये जेनेटिक मटेरियल है इसके बारे में। तो टू प्रूव दैट डीएनए हैज़ द जेनेटिक प्रॉपर्टीज, हर्शे एंड चेस conducted experiments on T2 bacteriophages. Bacteriophage has simple molecular constitution as it consists of capsid that is made up of protein and DNA that is contained within the head portion of the capsid. They incorporated in radioactive isotopes of 32p interface DNA and that of 35s introproteins of a separated phase culture. Their experiments was based on the fact that DNA but not the proteins contains phosphorus, and similarly sulfur is present in proteins not in DNA. These phase types were used independently to infect the equal. Hershey and Chase showed that when 32p was used, all radioactivity was associated with bacterial cells, and if followed, appeared in the progeny phase. However, when 35 second was used, all radioactive material was a two-phase host. If we use the radio labeled C, and in the result will be different as both proteins and DNA will be radio labeled. तो ये था आपका इस प्रश्न का आंसर। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, चलिए उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाउ कैन इट बी हेल्पफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। चलिए इस प्रश्न का भी आंसर देखते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, इजी प्रश्न है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बाय मैन। जेनेटिक इंजीनियरिंग रिफर्स टू आर्टिफिशियल साइंथिसिस, आइसोलेशन, मॉडिफिकेशन, कॉम्बिनेशन, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए टू अल्टर द phenotype of a host organism to suit human needs. It is used in gene cloning and gene transfer. चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखिए कि 9 नंबर प्रश्न में क्या करा है। 9वां नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन वाला प्रश्न है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब आता है। राइट अबाउट पोल्ट्री फ्रॉम मैनेजमेंट इन ब्रीफ। आंसर, poultry farming management is the rearing, breeding and caring of poultry birds for their meat and eggs, and example chicken, ducks, geese, turkey etc. और आपका ये अगला है कि मोर देन 90% ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इज बेस्ड ऑन चिकन एंड डोमेस्टिक फॉल। इंडिया रैंक्स 15 poultry birds are kept in proper poultry sheds constructed lengthwise from east to west outside residential areas. Protection is provided from rats, snakes, cats, dogs, its windows and ventilators. क्या है कि ventilators are fitted with wireless poultry shed has a provision for electricity, running water, testing place for bird feeders and waters. Poultry bird exclusively grown for meat are called broiler. Layers are female fall raised for egg production. Females start laying easy in about 22 weeks. It continue for 12-15 months. When egg production
becomes uncommercial यानी कि uneconomical unicomical, the lower are sold for southering broilers are quick growing birds. They are raised for 6 से 8 weeks. When they attain a weight for 1.2 से 1.5 kg, poultry birds are vaccinated against important disease like fowl, cholera, fowl pox, रानीखेत एंड कैंडिडेशिया यानी कि कैंडिडेसिस। तो ये सब हुआ आपका इस प्रश्न का उत्तर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे, पसंद आने पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इसमें सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।